अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बेसिकली पिछली वीडियोज़ देख ली होगी और उस तरीके से आपने अपना अकाउंट वेरीफ़ाई कर लिया होगा। ईमेल से भी नंबर से वेरीफ़ाई किया होगा और अपने अकाउंट को आपने फ़ोन नंबर से वेरीफ़ाई किया होगा, ठीक है? जो कि मेन प्रोसेस था हमारा आइडेंटिटी वेरीफ़ाई, जो कि आपको अपने आईडी कार्ड से करना था, जो कि बेसिकली इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है? अगर इंग्लिश में नहीं होगा तो आपका यकीनन वेरीफ़ाई नहीं होगा। जिसका स्मार्ट कार्ड बना हुआ होगा तो उसका अकाउंट वेरीफ़ाई हो गया होगा विदिन 24 आवर्स और विदिन 2 और 3 डेज़ सबका अकाउंट वेरीफ़ाई हो गया होगा, ठीक है। अब आपने बेसिकली नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, अब हमने अकाउंट वेरीफाई करना है, अब क्या करना है, अब ये प्रोसेस ये है कि बेसिकली देखिए आपने ये करना है कि आपने कॉइन्स खरीदने हैं। अब पाकिस्तान में रहते हुए आप डायरेक्ट बाइनेंस से कॉइन तो नहीं परचेज़ कर सकते, आपका जो बेसिकली लोकल बैंक है वो अलाउ नहीं करते क्रिप्टो परचेज़ करना, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से वो अलाउ नहीं करते, तो उन्होंने ये साइट्स ब्लॉक की जहाँ के आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली नहीं चल सकता, ठीक है। तो बाइनेंस ने इस मसले का हल इस तरीके से निकाला कि एक ऑप्शन मुतारिफ़ कराया जिसका नाम उन्होंने P2P दिया। P2P का मतलब है पेयर टू पेयर ट्रेडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ये है कह सकते हैं कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि बाइनेंस पे काम करते हैं, ठीक है। तो बाइनेंस ने क्या किया, आपस में कनेक्ट कर दिया लोग, एक एक बाइनेंस यूज़र को दूसरे बाइनेंस यूज़र से, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूज़ नहीं कर, उसने भी किसी तरीके से परचेज़ किया होगा, ठीक है। हो सकता है कि उसके पास आइडेंटिटी हो, उसने यूएसए का उसके पास कोई बैंक का हो, उस कार्ड के बिहाफ के ऊपर उसने खरीदा हो, या एक्स वाई ज़ेड कोई भी ऑप्शन हो सकता है जो कि बाइनेंस अलाउ करता है परचेज़ करने के लिए, ठीक है। तो हर किसी के पास तो ये क्या कहते हैं ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता कि वो डायरेक्ट बाइनेंस से परचेज़ करे। तो बाइनेंस ने ऑप्शन दिया P2P। इसमें क्या होता है कि एक जिसने खरीद लिया है बेसिकली वो क्या करेगा, अब वो अपना इसमें क्या करेगा, लगा देगा कि भाई ये बिटकॉइन है, यूएसडीटी है, बीएनबी है या एक्सवाईजी कोई सा भी कॉइन है, ठीक है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो इस रेट में अगर आप मुझसे खरीदोगे तो इस रेट में इतना मैं आपको बिटकॉइन दूँगा। तो अब चलें उसको देखते हैं कि वो चीज़ हम किस तरीके से परचेज़ करते हैं और किस तरीके से हम लेते हैं। देखें, सबसे पहले जब आपने अपना अकाउंट वेरीफ़ाई किया होगा तो देखें आप यहाँ पर आएँगे, ठीक है, आपका डैशबोर्ड है, तो अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ गया होगा कि आपका अकाउंट बेसिकली क्या है, वेरीफ़ाई हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि वेरीफ़ाइड अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमें बेसिकली क्या करना है, अब हमें कॉइन परचेज़ करना है। तो कॉइन परचेज़ करने का बहुत ही आसान तरीका है जो कि मैं आपको P2P में बता देता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में हम सब P2P की बात करेंगे क्योंकि हर कोई डायरेक्टली बैलेंस से नहीं कर सकता और हर किसी के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बिल्कुल आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो कार्ड्स हैं वो अलाउ नहीं करते इस साइट पे, तो आप डायरेक्टली परचेज़ नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना होगा, P2P ट्रेडिंग में जाना पड़ेगा। अब आप P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास ये कॉइन है जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूएसडीटी है, बीटीसी है, बीयूएसडी है, बीएनबी, ईटीएच और डीएआई। आपको जो कॉइन परचेज़ करना है, ठीक है, आप इज़िली कर सकते हैं, ठीक है। मैं रिसेंटली अभी क्या करूँगा, बीटीसी पे क्लिक करूँगा। बीटीसी पे क्लिक कर, और फियाट का मतलब होता है बेसिकली करेंसी, ठीक है। तो हम पाकिस्तान में इस तरह ये हर कंट्री को अलाउ करता है कि वो लोकल भी परचेज़ कर सकते हैं और बाइनेंस से डायरेक्टली भी परचेज़ कर सकते हैं। P2P का ऑप्शन ये है कि कुछ कंट्री जो अलाउ नहीं करते वो तो P2P के बिहाफ के ऊपर खरीद सकते हैं, अगर जो अलाउ करता है तो वो थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है और वो डायरेक्टली परचेज़ भी हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको PKR में लिखेंगे तो देखो हमारी PKR करेंसी आ गई। अब जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई होंगे जिन्होंने अपने ऑप्शन दिए होंगे, इजी पैसा का दिया हुआ होगा या नॉर्मली कुछ और दिया होगा, बैंक ट्रांसफ़र, जैज़ कैश, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये बैंक ट्रांसफ़र है, ये इजी पैसा है, ये जैज़ कैश का भी है, यू पैसा भी है। अच्छा, याद रखिए जब आपने परचेज़ करना है तो आपने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है कि भाई जो ट्रेडर है या जो सेलर है ये किस नौइयत का है, ठीक है। अब ये एक बिटकॉइन की जो प्राइस है 79 लाख और 88,000 में दे रहा है, ठीक है। कंप्लीशन रेट कुछ नहीं है, ज़ीरो ट्रेडिंग है, तो आपने इसके ऊपर बिल्कुल 100% ट्रस्ट नहीं करना। हमेशा ट्रस्ट उस पे करना है जिसकी परफॉर्मेंस 95 90 से ऊपर हो, ठीक है। बाइनेंस उसको अलाउ करता है जो कि बेसिकली क्या होता है, 40 90 से अबव जो परसेंटेज होती है ये वाली कंप्लीशन रेट, उसको प्रेफर ज़्यादा करता है, ठीक है। तो आपने सस्ते के चक्कर में ये नहीं करना कि जिसकी परसेंटेज 50 हो, 40 हो तो आपने उससे ख़रीद लेना है, बल्कि आपने ये ऑर्डर भी देखना है कि इसने इतने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं और इसका कंप्लीशन रेट कितना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए ये है 94, इट्स मीन ये अच्छा है, हम इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये 82, ये क्या कर रहा है 8032 और 80 लाख और 32,000 में ये बेच रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे और देखते हैं कि और हमें कौन सा अच्छा मिलता है, 98 वाला है, ठीक है। अब इसने लिमिट लगाई हुई है कि भाई ये कम से कम 13,000 का खरीदना पड़ेगा, हम नहीं खरीदते। अगर किसी को कम खरीदना है, 1000 का ये दे रहा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको साथ ऑप्शन किया और इस पर क्लिक कर दिया बाय BTC।
अब बाय BTC करेंगे तो देखें यहाँ पे हमें कह रहा है कि आपने कितना खरीदना है। चूँकि इसने लिमिट लगाई हुई है 1000 से 37,000 से ज़्यादा के हम परचेज़ नहीं कर सकते, 1000 से कम और 37,000 से ज़्यादा का। तो मुझे 1000 का ख़रीदना है, मैंने यहाँ पे 1000 लिखा और ये मुझे 1000 रुपये में इतने बिटकॉइन जाएंगे। और इस रेट के ऊपर एक बिटकॉइन जो है वो 80 लाख रुपए का है, ठीक है, और मुझे 1000 रुपये के इतने मिलेंगे। मैंने बाय BTC किया, ठीक है। अब सक्सेसफुली प्लेस्ड एन ऑर्डर, ठीक है, अब सक्सेसफुली प्लेस्ड एन ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, देखिए आप उस बंदे की जिसने ये अपना डाला था उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई आप इस बैंक अकाउंट पे क्या करें, पैसे भेजें। ये बैंक अकाउंट है, जैसे मैं पैसे ट्रांसफ़र करूँगा मैं इसको स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा तो वो क्या करेगा, मेरा बिटकॉइन मुझे रिलीज़ कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं मैं इसको बैंक ट्रांसफ़र करता हूँ, ये जो इसका बैंक अकाउंट इसने दिया हुआ है। अब देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन होता है कि भाई ट्रांसफ़र और नेक्स्ट, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो कैंसिल भी कर सकता हूँ, लेकिन कैंसिल आपने नहीं करना। अगर आप इसको करके कैंसिल करेंगे तो अगर आप 3 दफ़ा करेंगे तो आप पूरे दिन में कोई ट्रेड नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि जिस तरह आपने देखा ना कि किसी की 84 है, किसी की 95 है, किसी की 96 है, तो देखिए कैंसिल ऑर्डर करने पे आपकी प्रोग्रेस जो होती है वो कम होती रहती है, ठीक है। तो ये आपने नहीं करना, सोच समझ के परचेज़ करना। अगर आपने कर लिया है तो फिर आप उसको परचेज़ करें, ताकि आपकी जो कंप्लीशन, आपकी प्रोफाइल की जो रेटिंग है वो हमेशा हाई रहे, ताकि कोई भी, क्योंकि देखें आप परचेज़ करेंगे, परचेज़ करने के बाद आपने भी बेचना है, ठीक है। तो अगर आप शुरू में ये हरकत करेंगे, नहीं खरीदेंगे, फिर कैंसिल कर देंगे, तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता लो होती रहेगी परफॉर्मेंस आपकी प्रोफाइल की, तो फिर आपसे कोई खरीदेगा नहीं, भले आप सस्ता भी बेचेंगे, ठीक है। तो अब देखें इसको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है हमने, ठीक है। तो देखिए मैंने इसका अकाउंट अपने मोबाइल एप्लीकेशन में गया, मुझे अपने बैंक ऐप खोला और उस बैंक एप्लीकेशन खोलने के बाद मैंने क्या किया, इसको ऐड करने के बाद पेमेंट ट्रांसफ़र की। ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आया और मैंने इसको ट्रांसफ़र और नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। ट्रांसफ़र और नेक्स्ट मैंने कर दिया, ठीक है। ये आपको दे रहा है और देखें इन्होंने मुझे और क्या कह रहा है, इनके पास भी ऑर्डर रिसीव हुआ तो इन्होंने सलाम किया, ठीक है, और कह रहा है कि भाई आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करें, ठीक है। तो मैं इनको वालेकुम सलाम कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया तो इनके पास चला गया ऑप्शन कि भाई मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है। अब ये मुझसे स्क्रीनशॉट रिक्वायर्ड कर रहे हैं, तो मैं अब इनको स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ। इन्होंने मुझसे का स्क्रीनशॉट शेयर करें, मैंने इनको स्क्रीनशॉट शेयर किया, इन्होंने मुझे कंफर्म किया कि ठीक है पेमेंट रिसीव हो गई और मुझे कहा कि प्लीज़ वेट 2 मिनट्स। देखिए जल्दबाजी बहुत नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये नहीं करना कि बस सेंड कर दिए तो फ़ौरन ही, ठीक है। एक लिमिट दी हुई है बैलेंस की, विदिन 50 मिनट्स वो आपको कर देगा ट्रांसफ़र। अगर ट्रांसफ़र नहीं करता तो आपने क्या करना है, अपील दर्ज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि आपने अपील किस तरीके से करना है और अगर क्या है क्या नहीं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम एक नॉर्मल प्रोसेस देते हैं कि आपने ऑर्डर परचेज़ कर लिए और बिटकॉइन आपको किस तरीके से रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर किया, अब उसने थोड़ी देर के बाद क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे आया यू हैव मार्क, तो इस तरह वो एक मैसेज और बनाएगा कि जो जिससे मैंने बाई किए हैं उसने क्या किया है, आपके बिटकॉइन रिलीज़ कर दिए और ऑटोमेटिकली वो आपके जो प्रीवियस बिटकॉइन होंगे उनमें ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पे हमारा काम ख़त्म। अब हमने बिटकॉइन ख़रीद लिए, ठीक है। अब हम क्या करें, हम उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अब जिस तरह हमने ख़रीदे हैं इस तरह हम बेच भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 80 का उठाया, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बेच दूँ, मैं इसको 84 में बेच सकता हूँ, लेकिन मार्केट के हिसाब से, मार्केट वैल्यू क्या है, 80 का मैंने उठाया है और मार्केट वैल्यू है 79, तो वो 80 में भी नहीं बिकेगा, ठीक है, तो 79 के हिसाब से ही बिकेगा। तो आपने क्या करना है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से इसको लगाना है, ठीक है। ये नहीं कि आपका है कुछ और आप बेच ज़्यादा कर रहे हो तो नहीं बिकेगा, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से है, समटाइम इसे परचेज़ करके होल्ड भी करना होता है। जब प्राइस ऊपर जाती है तो हम इसको दोबारा से P2P में भी बेच सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने डैशबोर्ड की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या हुआ, इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि उसने हमारी रिलीज़ कर दिए हैं या नहीं किए। तो देखें मेरे ख्याल से उसने शायद रिलीज़ कर दिए हैं। योर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, द एसेट बिटकॉइन हैव बीन सेंड टू योर अकाउंट। अब देखें उसने कर दिए हैं। अब क्या किया, मैं अपने वॉलेट में जाऊँगा, ठीक है। तो मेरे प्रीवियस जो बिटकॉइन थे उनके अंदर मज़ीद ये बिटकॉइन क्या हुआ, प्लस हो गया, ठीक है। तो पहले ये समथिंग 38 के थे, अब ये 39 के समथिंग के हो गए हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा P2P में परचेजिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे P2P में बेचना कैसे है, ठीक है। अब हमने 1000 के परचेज़ कर लिए, अब क्या करना है हमने, इसको बेचना कैसे है। तो इसके लिए एक और वीडियो हम बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा सा ये होगा कि समझने में परेशानी हो जाएगी। इसमें हम ये रखते हैं
कि इसमें ख़रीदा कैसे है, एक नेक्स्ट बनाते हैं कि उसमें बेचना कैसे है, ठीक है। तो आप सब ने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। और मज़ीद इन फ्यूचर में आपको बहुत सारी अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं बाइनेंस से रिलेटेड, अदर्स चीज़ों से रिलेटेड जो कि बहुत नॉलेजफुल होंगी। मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी भी नॉलेज अपने अंदर रखता हूँ वो सबके साथ शेयर करूँ, ठीक है। तो आपने प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, कोई भी क्वेश्चन हो मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल विदिन 1 आवर कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई आपको कर दूँ, ठीक है। थैंक यू।